बगल में जाइए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो है डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स डे का मतलब समझते हैं आप? धरती पर के जो भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, उनका आज दिन है। तो आज एक विशेष डॉक्टर से हम आपको मिलवाते हैं, और विशेष वो इसलिए भी हैं क्योंकि बेगूसराय की धरती पर आज से ही वो अपने डायग्नोसिस की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से ही वो एक क्लिनिक में बैठकर मरीज़ों को डायग्नोस करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनका परिचय अभी मैं करवा देता हूं ऑन कैमरा। मिलवाइए ज़रा इनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ हॉल्ट पर। धन्यवाद सर एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार वत्स है। मैं यहीं का मूल निवासी हूं, लेकिन मेरी पढ़ाई PMCH पटना से हुई है। तो मैंने MBBS MD के साथ साथ DDVL भी किया है, डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी। और मैं जनरल फिजिशियन के साथ साथ एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हूं, यानी चर्म रोग विशेषज्ञ भी हूं। अच्छा, ठीक है जी। सर आज डॉक्टर्स डे है, तो लोग कहते हैं ना कि डॉक्टरों के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, मतलब इस दौर में। क्योंकि एक दौर हुआ करता था जब डॉक्टर 10 रुपये की फ़ीस लेते थे, 12 रुपये की दवाई लिखते थे, और वो पेशेंट दोबारा डॉक्टर के पास दिखाने नहीं आता था। अब वही वक्त है कि डॉक्टर साहब 2000 की दवाई लिखते हैं, 5000 का टेस्ट लिखते हैं, और वो जो पेशेंट है उसको रेगुलर डॉक्टर के पास आना पड़ता है। तो उस ज़माने की डायग्नोसिस और इस ज़माने की डायग्नोसिस में इतना बड़ा फ़र्क कैसे हो गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डायग्नोसिस आज भी वही है। अच्छा। लेकिन पेशेंट की भी मेंटलिटी चेंज हुई है। काफ़ी नियम कानून, नए मेडिको लीगल इश्यूज़ आ गए हैं। अगर आप मरीज़ हैं, आप हमसे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत से लोग, आपको अधिकार है कि आप कोर्ट में जाके हमसे हर्जाना मांग लें। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम डायग्नोसिस को कंफर्म करें, और कंफर्म टेस्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो और बढ़िया भी रहता है, बेहतर भी, मरीज के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहता है। एक होता है कि हम अनुमान के आधार पे दवा देते हैं, जैसे इमरजेंसी कंडीशन में अगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम टेस्ट करके बीमारी को डिटेक्ट करें और तब दवा दें, उस कंडीशन में हम लक्षण के आधार पर दवा शुरू कर देते हैं। लेकिन बीमारी को पूर्णतः पता करने के लिए कि यही बीमारी है और इसमें यही दवा सबसे अच्छा काम करेगी, हम लोग को भांति प्रकार के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो ये खर्च जरूर होता है, लेकिन ये मरीज के स्वास्थ्य के लिए और उनके भविष्य के लिए बेहतर होता है कि टेस्ट करवाकर ही दवाएं यूज किया जाए। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले ज़माने में डॉक्टर साहब का जो इन क्लिनिकल एक्सपीरियंस हुआ करता था, वो उस हिसाब से डायग्नोस करते थे। और अब के ज़माने में जब ये सब कुछ ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, हर एक चीज़ की जांच परख होती है, तब डॉक्टर चाहते हैं कि क्यों ना सब जांच करा के एक सफिशिएंट जो डिजीज़ है उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा कर ली जाए, और उसके बाद जो है उसका इलाज किया जाए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण विषय पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, और वो है ड्रग रेसिस्टेंस। आपने सुना होगा, पहले क्या होता है कि लोग अपने मन से या दवा दुकान से पूछ के भी बहुत सी दवाएं, खास करके एंटीबायोटिक खा लेते हैं। तो धीरे धीरे उस कंडीशन में इंसान के शरीर में ड्रग रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है, यानी कि वो दवाएं काम करना बंद कर देती हैं, एब्जॉर्ब कर जाती है अपने आप। जी हाँ। उसके बाद एक सामान्य बीमारी जैसे बुखार या सर्दी खांसी में भी सामान्य दवाइयों से वो ठीक नहीं होता, उसे और हायर एंटीबायोटिक देनी। तो इससे बचने के लिए आवश्यक है कि प्रारंभिक अवस्था में ही जांच कर बीमारी को डिटेक्ट करके सही दवाएं चलाई जाए। ठीक है जी जी। तो सर आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहूँगा कि लगातार अब जो माहौल है, वैश्विक महामारी का माहौल है, पूरे विश्व में ये माहौल है, तो किस तरह के गाइडलाइंस को अभी के समय में फॉलो करना चाहिए? क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सारा स्टेज हमने देखा, हमने सारे गाइडलाइन को फॉलो किया, पर अब किस तरीके से लोगों को फिर उसी हिसाब से रहना पड़ेगा, या फिर कुछ उसमें बदलाव लाया? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोगों को वैक्सीन, जिन लोगों ने ले लिया है अच्छी बात है, जो लोग अभी तक नहीं ले पाए हैं वो बिल्कुल ले लें। वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है, हम लोगों ने भी 3 डोज ली हुई है, और इसका फ़ायदा ही है, सिर्फ कोरोना से बचाव में नहीं, ओवरऑल शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ये देख भी रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब लोग वैक्सीन के बाद कम बीमार पड़ रहे हैं, और अगर बीमार भी पड़ रहे हैं तो वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। बहुत से लोगों को दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जो सीजनल बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है, अब उसमें लोग ऐसे भी ठीक हो जाते हैं, और वो भी बहुत कम लोगों को रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि वैक्सीन अवश्य लें, और दूसरी चीज़ जो कोरोना गाइडलाइन सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि साफ़ सफाई, भीड़ भाड़ से बचना, मास्क का प्रयोग, हम लोगों को इसको अपने जीवन में ढाल लेना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कोरोना ही नहीं, बाकी बीमारियों से भी हमारा बचाव करती है।
क्या यही बहुत बड़ा रीज़न है कि मार्केट में मतलब पेशेंट की संख्या बहुत कम हो गई है? जी, ये भी एक रीजन लोग कहते हैं सर, नहीं, बिल्कुल लोग बिल्कुल कहते हैं। हम लोग भी इस बात का अनुभव कर रहे हैं। हाँ। अच्छी बात है, अगर अच्छा। लोग कम बीमार पड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। हाँ, तो सर क्लिनिक कैसे चलेगा आपका, हमको यही बताइए। देखिए, अब इसके लिए हम ये तो दुआ नहीं कर सकते कि लोग बीमार पड़ें, ठीक है ना। कुछ बीमारियां कम हो रही हैं, लेकिन अब कुछ बीमारियां हैं जैसे जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ जी। हैं। जैसे आज के पहले क्या होती थी, इन्फेक्टियस डिजीज यानी संक्रामक रोग ज़्यादा होते थे। अब क्या है कि लाइफ स्टाइल डिजीज ज़्यादा होती हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है ना। ये थायराइड की बीमारी, चूँकि हम लोग का लाइफ स्टाइल सीडेंट्री टाइप का हो गया, हम लोग खाते हैं, बैठे रहते हैं, फिजिकल वर्क नहीं हो पाता है, तो ये बीमारियां तो होनी ही हैं। तो ऐसे ओवरऑल लोग अगर कम बीमार पड़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सर आप पीएमसीएच से आए हैं यहाँ, हमको एक बात बताइए, हम भी कभी फार्मा से जुड़े हुए रहे हैं, और जब हम कभी पटना पीएमसीएच विजिट के लिए जाते थे तो हम देखते थे कि जो न्यू कमर्स होते थे, जो नए डॉक्टर्स होते थे, वो पीजी में बैठ के एक दिन में 500 पेशेंट को खुद ही देख लेते थे। ऐसा नहीं था कि हर एक डिपार्टमेंट के एचओडी ही बैठे रहते थे। जो छात्र होते थे मेडिकल कॉलेज के, वो भी एक दिन में 500 कम से कम मरीज़ देखते होंगे सर। तो वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस यहाँ काम आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आता है। हमको लगता है कि इनिशियल फेज में वही काम आता है। मेडिकल फील्ड एक पूरी तरह से जो है अनुभव पर आधारित है। आप जितने मरीजों को देखेंगे, उनके अलग अलग बीमारी, अलग अलग लक्षणों को आप जानेंगे, आपको आगे चलकर बीमारी को डायग्नोज करने में उतनी ही आसानी होगी। तो उसका एक किसी बड़े जगह, और जैसा कि आप जानते हैं पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहाँ सबसे ज़्यादा मरीज भी आते हैं, तो उसका अनुभव हमेशा पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा जी सर, और आखिरी ये है जी। कि डॉक्टर्स डे के ही दिन आप क्यों आए हैं? नहीं मतलब यहाँ का शुरुआत तो सर आज से ही हो रहा है ना? जी, यहाँ का और आज आज से डॉक्टर्स डे है, कुछ पहले से प्लानिंग रहा होगा? नहीं, एक्चुअली प्लानिंग तो था, तो हम लोगों ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है। अच्छा, तो डॉक्टर्स डे के दिन अगर शुरुआत करें तो ये और अच्छी बात है, और कोई खास वजह तो नहीं थी। मतलब अपना पेटेंट डे के दिन मोहर मार रहे हैं कि है ना, ये आज हमारा दिन है और आज से ही हम शुरू होंगे। जी, हम लोगों के लिए तो ये काफ़ी खास दिन है। अच्छा, तो इसलिए हमने सोचा इसे और थोड़ा खास बनाते हुए आज ही के दिन शुरुआत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर साहब को, जो नवलोक हॉस्पिटल में आए हैं और आज से इनकी डायग्नोसिस स्टार्ट हो गई है, और आप भी इनसे मिलिए, अपना इलाज कराइए। डॉक्टर साहब MBBS MD मेडिसिन है, तो तमाम तरह की जितनी असुविधाएं हैं शरीर को लेकर, तमाम रोगों को लेकर, ये आपको दवा सजेस्ट कर सकते हैं, आपकी डायग्नोस कर सकते हैं। और फाइनली ये डॉक्टर्स डे के दिन से ही बेगूसराय में आज से अपना प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी बधाई है सर, आपको बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहेंगे सेवा में। नमस्कार।